अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाते हैं। दो स्टोरी सुनाएंगे और उसके नतायज ऐसे ज़बरदस्त कि अगर आप उसको अमल कर लें तो ज़िंदगी चेंज हो सकती है। इतनी ज़बरदस्त के नतायज हैं। लेकिन ये स्टोरी जो है इसको हमारी लाइफ में गलत तरीके से पेश किया गया है। इसका जो सही मानी है वो नहीं लिया जाता। ये स्टोरी है शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली क्या था कि उसने अंडों की टोकरी खरीदी कहीं से और वो रास्ते में जा रहा है और प्लानिंग कर रहा है कि मैं इन अंडों से चूजे निकलवाऊंगा, फिर वो मुर्गियां बनेगी, फिर वो अंडे देगी, कितने ज़्यादा अंडे होंगे, फिर मैं फार्म बनाऊंगा, फिर मैं उससे बकरियां और भैंसें और इस तरह से बड़ा फार्म बना के मैं तरक्की करता जाऊंगा। इस तरह से सोच रहा था कि उसको ठोकर लगी पाँव में और वो नीचे गिर गया, उसके अंडे नीचे गिरे और अंडे टूट गए। तो ये स्टोरी है। ये इस तरह से इसका मानी लिया जाता है कि ख्वाब नहीं सोचने चाहिए, छोटी छोटी बातों से इतनी ज़्यादा, लेकिन ये गलत चीज़ है। क्योंकि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे, सपने नहीं देखेंगे, तो उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन गलती क्या की शेख चिल्ली ने, उसने एक दो गलतियां कर ली। एक तो उसने ये किया कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रख लिए, जब वो गिरे तो सारे टूट गए। तो लिहाजा आपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने, यानी कि आपने सारे वसाइल, सारे सोर्सेज, सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पे नहीं लगा देनी। पॉकेट्स में पैसे जो हैं एक ही पॉकेट में नहीं रखने, दो पॉकेटों में रखने हैं, तीन पॉकेटों में रखने हैं, ताकि अपनी इन्वेस्ट, ये पैसों से मुराद है आपकी इन्वेस्ट, उसको एक ही दफ़ा नहीं लगा देना। आहिस्ता आहिस्ता सर्व करना है, बढ़ाना है, उसको सेफ रखना है। कहीं लॉस, नुकसान, घाटा की सूरत में शेख चिल्ली की तरह से सारे के सारे पैसे जो है आपकी इन्वेस्ट हो वो ज़ाया ना हो जाए। लेकिन प्लानिंग ज़रूर करें, लेकिन मौजूदा टाइम में भी अलर्ट रहें, मौजूदा हालात पे नज़र रखें, फोकस रखें, कारोबार को इधर उधर की तमाम हालात से वाकिफ़ रहें, ताकि कोई आपको धोखा ना दे सके, आपके वर्कर्स में से कोई धोखा ना दे सके, आपके करीबी जो हैं एतमाद हासिल करने वाले वो आपको धोखा ना दे सकें, वो आपकी इन्वेस्ट ना ले उड़ें। अपनी जो जो अंडे हैं ना, वो उससे मुराद इन्वेस्ट है आपकी, उसको आपने सेफ रखना है। उसकी फिर आपने एक रिजर्व फोर्स रखनी है कि अगर किसी तरह एक तरह लॉस हो जाए तो दूसरी इन्वेस्ट दोबारा उसमें शामिल कर सकें। इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे और सपने ख्वाब जैसे शेख चिल्ली देखता है वैसे ख्वाब देखेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट है, जब तक वो ये दिन नहीं देखेगा कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, उससे मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे बंगला मिलेगा, मेरा ऐसा बंगला होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरी जॉब ऐसी होगी, मेरा बिजनेस ऐसा होगा, इतनी इनकम आएगी, मैं ऐसे तरक्की करूँगा, दुनिया की सैर करूँगा, मैं जी मक्का में जाऊँगा, मैं खाना काबा में जाऊँगा, मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, मैं दुनिया घूमूँगा। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे आप में एनर्जी नहीं आएगी। ये चीज़ें खुश रखने के लिए होती हैं, इसको ख्याली पुलाव नहीं कहते। ख्याली पुलाव जो है, ख्याल में प्लानिंग होती है, प्लानिंग जहन में पहले चीज़ बनती है, फिर वो पेपर पे बनती है, फिर वो अमली ज़िंदगी में उसको अप्लाई किया जाता है। लॉन्ग विजन की यही अलामत है। तो इसको आपने पॉजिटिव सेंस में लेना है। जबकि इसके बरक्स अगर आप प्लानिंग नहीं करते, सपने नहीं देखते, तो उसके मतलब भी एक स्टोरी है। एक आदमी एक दरिया के किनारे बैठा, एक अपनी वो रॉड से वो डोर फेंकी हुई मछलियां पकड़ रहा था। किसी ने उससे पूछा, वो बड़ा तरक्की करने वाला इंसान था, उसने उससे पूछा तुम कितनी की मछलियां पकड़ लेते हो? उसने बताया कि जी मैं इतनी मछलियां पकड़ लेता हूँ कि घर का खर्चा, खाना पीना इससे मैं पूरा कर लेता हूँ। उसने कहा तुमने ये डोर है, तुम इससे जाल से मछलियां पकड़ो। उसने पूछा फिर क्या होगा, जाल से ज़्यादा मछलियां पकड़ोगे, ज़्यादा बेचोगे, ज़्यादा पैसा आएगा। वो कहता फिर क्या करूँगा? फिर क्या करोगे तुम? उससे कश्ती ले लेना, ज़्यादा जाल वर्कर रख लेना और ज़्यादा मछलियां पकड़ना, ज़्यादा इनकम आएगी, दो कश्तियां बना लेना और तरक्की करते जाना। वो कहता लो जी फिर क्या होगा? कहता लो जी फिर क्या होगा, मज़े से आराम से बैठ के खाना। कहता पहले क्या कर रहा हूँ, मज़े से ही खा रहा हूँ। लेकिन ये सोच जो होती है, इससे भी आपने दो नतीजे हासिल करने हैं। एक तो आपके पास जो वसाइल हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करना है, जैसे वो आदमी एंजॉय कर रहा था। लेकिन गलती क्या है कि आगे से तरक्की जो है वो नहीं रोकनी चाहिए, तरक्की के रास्ते जारी रखने चाहिए, प्लानिंग जारी रखनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग करते वक्त जो पहले आपके पास है वो भी ना गुम हो जाए, ये ख्याल रखना है। आपने आपकी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करते हुए गुजारनी है, तरक्की जो है वो भी एंजॉय करते हुए गुजारनी। यही ना हो कि आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएं तरक्की करने की तरक्की करने की चाहत में,
کوشش میں آپ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں، کسی رانگ ٹریک پہ نہ چلے جائیں، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جیسے کچھ سیر پہ ٹرپ کرنے جانا ہو، ٹرپ پہ جانا ہو، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب میں وہاں مقام پہ پہنچوں گا تب ہی انجوائے کروں گا، نہیں، آپ نے ساتھ ساتھ سفر کو، رستے کو، ہر چیز کو، منظر کو شروع میں انجوائے کرنا شروع کر دینا ہے۔ عموماً زندگی میں کیا ہوتا ہے، عام اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جب میں یہ پڑھ لوں گا، جب میں بی اے کر لوں گا، بی ایس سی کر لوں گا، جب مجھے جاب مل جائے گی میں پھر خوش ہوں گا، پھر کیا ہوئے جب مجھے تنخواہ ملے گی میں تب خوش ہوں گا، پھر کیا جی جب مجھے ترقی ملے گی میں تب خوش ہوں گا، جب میری شادی ہوگی تب خوش ہوں گا، جب گھر بنے گا پھر خوش ہوں گا۔ نہیں، یہ اس طرح کرتے 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 آپ اپنی خوشیاں جو ہیں ان کو ٹال مٹول میں، ان کو جو ہے آگے سے آگے منتقل نہ کرتے جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی کو انجوائے کرنا شروع کریں، اسی کو خوش رہنا اسی پہ شروع کریں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، جتنی بھی انکم ہے اس کو انجوائے کریں، اور پھر ترقی بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ سیلیبریٹ بھی کرتے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو بے شمار ملتی ہیں، بڑی خوشی کا کیا ہے، بڑا ٹارگٹ ملے یا نہ ملے، اور جب ملے تو جلدی سے ٹائم گزر جانا ہے۔ تو آپ ایک بڑے گول کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائیں، ساتھ ساتھ زندگی کو انجوائے کریں، ساتھ ساتھ خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال کریں، ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ دیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خود کو بھی خوش رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے آپ ترقی بھی کرتے رہیں گے اور آپ کی لائف جو ہے وہ مزے سے بھی گزرے گی، اور جب زندگی گزرے تو پھر پچھتاوا بھی نہیں آئے گا کہ میں نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزاری۔ آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں چاہیے، خوش رہنے کے لیے آپ کو اچھی سوچ اور اچھی پلاننگ چاہیے، اور کامیابی کے لیے بھی آپ کو اچھی سوچ اور اچھی پلاننگ چاہیے۔ یہ سوچیں، یہ پلاننگ ذہن میں رکھیے، خوش و خرم رہے، اپنا دوسروں کا خیال رکھیں۔ اور الفتح اسکول اینڈ کالج، جھنگ روڈ، سیف آباد، فیصل آباد سے محمد افضل باجوہ کو اجازت دیں، لیکن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور دوسروں کی اس سے بھلائی ہوگی، اور یقیناً آپ اس میں حصہ دار بنیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا قریبیوں کا خیال رکھیے گا۔ وش یو آل ویری بیسٹ۔